क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके 5 पार्ट्स हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट ये है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को ले लेंगे यहाँ पर कॉस 30 डिग्री और प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर बस वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करनी है। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 और अपॉन 2। इसकी जगह इसकी वैल्यू रख देंगे मल्टीप्लाई। कॉस 30 जो होता है, कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो भी √3 अपॉन 2 होती है, प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू भी 1 अपॉन 2 होती है। अब हम क्या करेंगे, √3 की √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ जाता है, प्लस एक जैसे रूट वाले की जब मल्टीप्लाई होती है तो उसका रूट हटा देते हैं, बिना रूट के उसे लिख देते हैं। अपॉन में 4 आया, प्लस 1 की 1 से करेंगे 1 1 जा 1 और अपॉन में 2 2 जा 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 4, जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को ऐसे लिख देते हैं, प्लस जिसके अपॉन में वही जो एलसीएम तो ऊपर वाले को हम ऐसे लिख देते हैं। तो 3 और 1 कितना आ जाएगा 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, इज इक्वल टू में यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 1। कोई दिक्कत? अब देखिए, इसका सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट जो है हमारे पास वो है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो जब इसके सॉल्यूशन में हम चलेंगे तो इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 2 को ऐसे रखेंगे मल्टीप्लाई, जो tan 45 है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 के ऊपर पावर कितना आ जाएगा 2, प्लस cos 30 जो होता है उसकी वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2 और उसके ऊपर भी पावर 2 थी तो उसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, माइनस साइन 60 जो होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3 और अपॉन में 2 के ऊपर पावर कितना आ जाएगा 2। तो अब जो 2 ऐसी रखो मल्टीप्लाई, 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो 1 ही आता है, प्लस √3 के ऊपर पावर 2 है, रूट वाले के ऊपर स्क्वायर अगर होगा, अगर रूट वाले के ऊपर स्क्वायर होगा तो उसका रूट हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। अब देखिए, जब वही चीज़ माइनस की हो वही चीज़ प्लस की हो तो काट देते हैं, तो यहाँ पर इसको काट देंगे, ऊपर भी काट सकते थे वैसे। अब यहाँ पर कितना बचा 2 1 जा 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें हमें गिवन है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको ही यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी बस वैल्यू रख देंगे। cos 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन √2 अपॉन sec 30 की वैल्यू होती है 2 अपॉन √3 प्लस cosec 30 की वैल्यू होती है 2, इसको हम 2 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को तो ऐसे ही रखेंगे 1 अपॉन √2 को अपॉन, नीचे वालों में क्या ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम। जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम तो √3 और 1 में एलसीएम कितना आ जाएगा √3, जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को हम ऐसे लिख देते हैं, प्लस जिसके अपॉन में 1 होता है या कुछ नहीं होता उसकी डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 √3। ठीक है, अब जब इसे आगे हम लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर ये कितना है 1 अपॉन √2, तो ऐसे रखेंगे अपॉन यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन लेकर के यहाँ पर कितना बचेगा 1 और प्लस में √3 ऐसे रखेंगे और अपॉन में आ जाएगा √3। अब देखिए क्या करते हैं, जब ये डबल फ्रैक्शन बनता है
तो जो सबसे ऊपर वाला होता है उसकी सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होती है, और जो बीच वाले होते हैं उनकी उनकी आपस में हो जाती है। तो 1 की √3 से हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो √3 आ जाएगा। √3 इंटू 1 लिख देता हूँ पहले मैं इसको, और √2 की इससे हो जाएगी 2 इंटू 1 प्लस √3 से, तो यहाँ पर 2 इंटू √2 और इंटू में 1 प्लस √3। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, देखिए √3 को जब अंदर मल्टीप्लाई, √3 की जब 1 से करेंगे √3 आ जाएगा। 2 ऐसे ही रख लीजिए, √2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब √2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 हो जाएगा, और प्लस में √2 की 3 से करेंगे √6 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए रैशनलाइजेशन हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। जो नीचे रूट वाला जो पोर्शन है √2 प्लस √6, इसी के उल्टे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसके उल्टे का मतलब यहाँ पर प्लस है, तो इनके बीच में यहाँ पर माइनस लगाकर ऊपर मल्टीप्लाई, और ये भी यहाँ नीचे भी माइनस लगाकर नीचे भी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए √3 की मल्टीप्लाई √2 से भी, √3 की मल्टीप्लाई √6 से भी होगी, तो ये √6 आ जाएगा, माइनस √3 की जब √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18, और अपॉन में 2 ऐसे ही रहेगा। जब दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई होती है, दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बस प्लस और माइनस का फ़र्क होता है। तो जो पहले वाला होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, यानी कि √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस जो √6 है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए √6 को तो आप ऐसे ही रख लीजिए, √6 आप ऐसे ही रखें, माइनस अगर हम 18 को तोड़ें, फैक्टर्स करें इसके, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 आ जाते हैं, अपॉन 2 यहाँ पर ऐसे ही रखें आप। अब 2 का √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, माइनस √6 का स्क्वायर 6, और अब √6 को ऊपर ऐसे ही रखें, माइनस यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 3 बाहर निकल जाएगा, 3 √2, और अपॉन में यहाँ पर कितना बचेगा 2 मल्टीप्लाई, और माइनस माइनस के 4 यहाँ पर बचेंगे। जब हम इसको आगे लेकर के चलेंगे तो हमारे पास हमें मिल जाएगा √6 और -3 √2, और अपॉन में 2 4 जा -8। अब हम यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, इसका माइनस हम ऊपर भी ले सकते हैं। अगर इसका माइनस मैं ऊपर लेकर के जाऊँगा तो √6 जो हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का 3 √2 है ये प्लस का हो जाएगा, 3 √2। ठीक है, और अपॉन में 8। जो प्लस वाला है उसको पहले भी लिख सकते हैं, जैसे 3 √2 प्लस का हो गया तो इसको पहले लिख लो, और √6 को बाद में लिख लीजिए। अपॉन में कितना आ जाएगा 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट है, उसमें हमें बोला गया है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। sin 30 की अगर हम बात करते हैं तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, माइनस कोसेक 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3। ठीक है, अपॉन सेक 30 की जो वैल्यू होती है वो 2/√3 होती है, प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और प्लस cot 45 की वैल्यू होती है 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 और √3 में जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2/√3, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2 और √3 को लेंगे जब, तो अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, √3 की ऊपर वाले 1 से जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर √3 आ जाएगा, प्लस जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता है, 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो उसकी डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई, तो 2/√3 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा, माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 की जब ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, अपॉन फिर नीचे यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी √3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे हम तो यहाँ पर भी एलसीएम 2/√3 आएगा, √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 आ जाएगा, प्लस
जिसके अपोन में कुछ नहीं होता है उसकी डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 2√3। अब 2√3 से 2√3 कैंसिल। अब √3 प्लस 2√3 कितना है 3√3 और -4 और अपॉन यहाँ पर 2√3 प्लस 2√3 प्लस 1√3 तो ये दोनों मिलकर के 3√3 हो जाएंगे। और यहाँ पर ये +4 मैं बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले ये लिख सकते थे, बाद में ये भी लिख सकते थे। मैंने इसको ऊपर वाले की तरह लिख लिया है तो इसलिए पहले मैंने इसको लिख लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम रैशनलाइजेशन करेंगे। और रैशनलाइजेशन प्रोसेस आपको मालूम है कि जब भी हमें रैशनलाइजेशन करना होता है तो जो अगर अपोन में 2 टर्म होती हैं तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला होता है उसके उल्टे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। उल्टे का मतलब जो प्लस है उसको माइनस बनाकर, अगर माइनस होता तो प्लस बनाकर, ठीक है। तो यहाँ पर 3√3 -4 और अपॉन में 3√3 -4, इसी से ऊपर और इसी से नीचे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो दोनों के दोनों एक जैसे ही हो गए। जब इनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये 3√3 -4 के ऊपर पावर 2 लगा सकते हैं, सेम सेम की मल्टीप्लाई हो रही है। नीचे अगर हम देखें तो a+b इंटू a-b लगा सकते हैं, दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हैं, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो जहाँ पर भी दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो, प्लस और माइनस का फ़र्क हो, वहाँ पर हम a+b इंटू a-b वाला फॉर्मूला लगाते हैं। a+b इंटू a-b वाला फॉर्मूला क्या होता है, जो पहली वाली टर्म होती है उसका स्क्वायर और माइनस जो सेकेंड टर्म होती है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर 3, अब यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर यहाँ पर हम खोल सकते हैं। तो 3√3 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर और -2 से 3√3 की मल्टीप्लाई और किसकी 4 की मल्टीप्लाई अपॉन, अब 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, -4 का स्क्वायर 16। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, √3 का 3 आ जाएगा, +4 का 16 आ जाएगा, -2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24√3, 24√3, ठीक है। जो बिना रूट वाले थे उन सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, रूट वाले को इनके साथ में लिख देंगे अपॉन यहाँ पर 9×9 = 27, 27 और -16। अब 9×3 = 27 हो जाएंगे, प्लस में 16 आ जाएगा, माइनस के 24√3। अब 27 में से अगर 16 चला जाता है तो 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 7 और 6 13 हासिल 1 आ जाएगा हमारे पास, और 2 और 1 3 और 1 4, 43 - 24√3 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 11, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, 5 को ऐसे रखेंगे, जो cos 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 उसका स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि cos के ऊपर स्क्वायर था, प्लस 4 ऐसे रखेंगे। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन साइन जो होता है sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। यहाँ पर हम देखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और √2 का 4 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई 5 1 ज़ा 5 अपॉन में 4 और प्लस 4 4 ज़ा 16 अपॉन में 3 और -1। और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो नीचे हम ले लेंगे एलसीएम, तो 4 और 4 अपॉन में एक जैसा है, तो जिसके अपॉन में दोनों के अपॉन में सेम सेम होता है तो वही एलसीएम ले लेते हैं हम। तो 4 एलसीएम आ जाएगा, जिसके अपॉन में वही जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को ऐसे लिख लेते हैं, प्लस जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम, तो ऊपर वाले को ऐसे लिख लेते हैं।
अब जब इसको आगे लेकर के हम चलेंगे तो ऊपर वालों में भी अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 12, 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, 4 3 ज़ा 12, तो 3 की 5 से मल्टीप्लाई 15 आ जाएगा, प्लस 3 चौक 12, 4 की 16 से करेंगे 64 आ जाएगा, माइनस जिसके अपोन में कुछ नहीं होता है उसकी डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई, 1 के अपोन में कुछ नहीं था इसकी डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, अपॉन यहाँ पर 1 और 3 कितना आ जाएगा 4, और अपॉन में 4 था ही पहले से, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये सब कुछ ख़त्म हो गया, नीचे ऊपर वालों को हम ऐड कर सकते हैं तो 15 और 64 ये आ जाएगा, 4 और 5 9, और 6 और 1 7, और माइनस के 12, और अपॉन में कितना आ जाएंगे 12, इसमें से माइनस कर दो, 9 में से 2 जाता है तो बचेगा हमारे पास 7, 7 में से 1 गया तो 6, और अपॉन में 12, ये इसका आंसर है।